क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है। यहाँ आकर के तो हमको काफ़ी अच्छा लगा और जुनून एकेडमी समस्तीपुर को संचालित करने वाले अमरजीत सर, विकास जी और अविनाश जी काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए हैं और एक कैंपस के भीतर ही हर कुछ है। कैंपस के बगल में ग्राउंड भी है, हम ग्राउंड भी देखे हैं। काफ़ी शानदार व्यवस्था है और शानदार व्यवस्था होने के कारण ही पटना से हम अपने हॉस्टल के कुछ छात्रों को यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजे थे और पहली बार भेजे थे तो हॉस्टल के कुछ छात्रों को ही भेजे थे और लेकिन जो भी छात्र यहाँ आए फिजिकल में उनको दिक्कत नहीं हुआ। अमरजीत सर ने जो वादा हमसे किया था लगभग उन्होंने अपना वादा निभाया और आज हम भी अपना वादा निभाए हैं। सामान्य तौर पर हम कहीं जाते नहीं हैं, लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी अब इतना व्यापक प्लेटफॉर्म हो गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कि थोड़ा बहुत आ ही जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हमारा प्रयास रहता है इन चीज़ों से दूर रहने का। तो हम इस संदर्भ में अपना वादा निभाए हैं कि हम कहीं जाते नहीं हैं और आज यहाँ आए हैं। लेकिन इससे पहले जो है एक बार और हम समस्तीपुर आए हुए हैं और उसमें भी हमारे संस्थान के हॉस्टल का ही एक लड़का पास किया था हॉस्टल से। उन्हीं के लिए उनके घर पे ही एक प्रोग्राम रखा गया था। रोशन सिंह ना नाम था, हाँ रोशन सिंह समस्तीपुर से ही थे। लेकिन समस्तीपुर में हम ये देख रहे हैं कि समस्तीपुर से यानी लगातार लोग सफल हो रहे हैं और अच्छे खासे मात्रा में लोग सफल हो रहे हैं। तो समस्तीपुर में शिक्षा का एक अलग माहौल है। जैसे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से हम आपको बता दें कि सिर्फ 8 इस बार 1275 में सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन समस्तीपुर में हमको लगता है 20 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए। कितना 61 तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं समस्तीपुर निश्चित तौर पर बिहार के सभी जिलों में एक बेहतर जिला है और शिक्षा के प्रति यहाँ के लोगों में एक अलग प्रकार की जागरूकता हमने देखा है। तो विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, विशेष तो हम क्लास में ही कहते हैं, क्लास के अलावा हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। क्लास में अगर आप क्लास करेंगे तो आपको बहुत कुछ विशेष सुनने को मिलेगा। लेकिन मुकुंद जी आइए, आगे आइए आप। इनसे तो आप परिचित ही होंगे, है या नहीं है? देखिए कुछ हम अपने बारे में और कुछ मुकुंद झा के विषय में हम आपको बता रहे हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है उस पे हम एक लाइन लिखे हुए हैं, सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो त्याग करना पड़ता है ना, हर कोई कर सकता है। और बस यही वजह है कि हर कोई अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकता है। सफलता बराबर त्याग, जो त्याग करेगा वो निश्चित तौर पर सफल होगा। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन हम कहीं किसी बुक से उठाए, नहीं, ये हमने अनुभव किया है। आप जब क्लास करेंगे, साल 1.5 साल का क्लास होता है, उस दौरान आप सब कुछ जान जाएंगे हमारे बारे में। 2014 में हम घर छोड़े थे और 2014 तक हमारा बैकग्राउंड था PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री में। आप लोग नहीं जानते होंगे, जानिए। 1 साल BIT मेसराम में 1 साल मैकेनिकल मेरा ब्रांच था, इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर डार्क लगा तो फिर
चेंज किए, डायरेक्शन चेंज किए और जनरल कंपटीशन में आए। 2014 में बहुत ज़्यादा अकबर बाबर हमको नहीं बुझाता था, लेकिन ईमानदारी से मेहनत किए और फिर अकबर बाबर बुझाने लगा। राष्ट्रपति, भारत की नदी, झील, झरना, जलप्रपात ये सब बुझाने लगा, पढ़ाने लगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन तो हमारे साथ लोग रहते हैं उनको विश्वास हो जाता है। 2014 में जब हम घर छोड़े तो सीधे 2022 में घर गए। लगभग 7 से 8 साल बाद घर गए और यही वजह है कि आज जो भी है उस त्याग के वजह से ही है। आज आप हमको जानते हैं तो हमने अपने जीवन में त्याग किया है, हमने ईमानदारी से मेहनत की है। बस यही रीजन है कि आप हमको जानते हैं। और जहाँ तक मुकुंद जी का सवाल है, तो पिछले साल भी ये हमारे हॉस्टल में रहे थे। पिछले साल इनका मेरिट नहीं बना था, लेकिन पिछले साल ही हमको पता चला इनका वेट अभी जितना है इतना नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा था। तो पिछले साल फिजिकल में बहुत कम समय मिला था, 20-25 दिन का समय मिला, फिजिकल ये निकाल लिए। तब हमको पता चला कि इनके भाई साहब जो है फिजिकल करवाते हैं। तो फिर उसी टाइम हम डिसाइड कर लिए थे कि जब इतना मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा थे, अभी जैसा तो नहीं ही थे, अभी से बहुत ज़्यादा थे हमारे ख्याल से उस टाइम में। और फिर जब ये फिजिकल निकाले तो उसी टाइम में हम डिसाइड कर लिए थे कि अगली बार हॉस्टल के लड़का को जो है फिजिकल के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर ही भेजेंगे, एकेडमी समस्तीपुर ही हम भेजेंगे। और यहाँ का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा फिजिकल में। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ हमारे ही छात्र मनमानी किए, यहाँ पर आने के बावजूद भी मनमानी किए, तो कहीं ना कहीं वो अब फिर से 6 लाख 7 लाख 8 लाख के भीड़ में आ गए। तो लगभग 2 साल से ज़्यादा मुकुंद जी हमारे साथ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, मुकुंद जी जब 2213 में तैयारी करने के लिए हॉस्टल आए थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना जीएस का, ना मैथ का, ना रीजनिंग का। लेकिन मुकुंद जी आज सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। इसके पीछे इनका मेहनत है, इनका त्याग है। मेहनत, समर्पण और त्याग की वजह से ही जो है मुकुंद जी सफल हुए हैं। या कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में सफल होता है तो मेहनत, समर्पण और त्याग की वजह से। तो जैसे मुकुंद जी आप लोगों के बीच का चेहरा है, मुकुंद जी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, इतना हमारा मानना है। और देखिए, स्वामी विवेक हर युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका मानना था और उन्होंने कहा भी था कि इस संसार में अगर कोई भी काम हो, उस काम को अगर कोई एक भी इंसान कर रहा है तो इस संसार के हर इंसान में वो कैपेसिटी है कि वो कर सकता है। तो अगर मुकुंद जी बिहार एसआई बन सकते हैं, या विकास कुमार गुप्ता, या नीतीश कोहली, या सोमदत्त, या मुकेश, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इन लोगों का, और कार्यक्रम जो लेट हुआ, इन लोगों के लेट आने की वजह से ही कार्यक्रम में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हमारे ख्याल से तो नहीं हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं। तो ईमानदारी से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, अगर आप अनुशासित होते हुए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और चीजों को शिद्दत से चाहिएगा, मतलब जैसे हमको अपने जीवन में कुछ भी बनना है, उसको शिद्दत से चाहना है और 24 आवर उसके विषय में सोचना है, 24 आवर। अब कहिएगा जब सो रहे हो तब कैसे? तो सोने वक्त भी आपके सपना में आना चाहिए,
सिकंदर के विषय में आप पढ़िएगा, सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर के बारे में हम बोल रहे हैं। किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था सिकंदर, और सिकंदर जब नींद में होता था ना, तब पर भी उसके दिमाग में चलता रहता था कि किस राज्य को कैसे जीतेंगे, स्थल खंड से आक्रमण करेंगे कि जल मार्ग से आक्रमण करेंगे। और यही वजह है कि सिकंदर विजेता बना। तो अगर आपको अपने जीवन में विजेता बनना है, कुछ करना है, और कुछ करना है इसलिए आप लोग यहाँ है भी। अगर कुछ नहीं करना होता तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ होते। तो बस यही है, जो भी आपका सपना है, आर्मी में जाना, नेवी में जाना, बिहार के भीतर पुलिस बनना, सब इंस्पेक्टर बनना, डीएसपी बनना, या जो भी आपका सपना है, उस सपना को 24 आवर याद रखिए और अनुशासित होकर के ईमानदारी से मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आप सब में पूरी की पूरी कैपेसिटी है, और स्पेशली यहाँ पर आर्मी का तैयारी किया जाता है। और हमारा अपना मानना है, पूरे भारतवर्ष में दो लोगों का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, एक किसान और दूसरा जवान। किसान हम पूरे भारतवासियों का पेट पालता है, और जवान हमारे देश की सुरक्षा करता है। और जवान के वजह से ही हम लोग शांति से सो पाते हैं। कारगिल का युद्ध का कारण आप लोगों को मालूम होगा। हुआ क्या था पता है? कारगिल का युद्ध क्यों हुआ? और थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कारगिल युद्ध के विषय में, क्योंकि ये इन चीजों को आप अपने जीवन से जोड़िएगा, तब आपको इसका फायदा होगा। देखिए हुआ क्या था, ठंड काफी ज्यादा पड़ा था 1998-99 में कारगिल का युद्ध हुआ। ठंड काफी ज्यादा पड़ा था, तो जो हमारे सैनिक थे वो ऊंचाई से नीचे उतर गए थे ठंड की वजह से। और पाकिस्तानियों को पता चल गया कि भारतीय सैनिक ऊंचाई से नीचे उतर गए, और फिर पाकिस्तानी सैनिक जो है कब्जा कर लिया। गर्मी का दिन आया तो पता चला कि जो क्षेत्र भारत में था उसको भी पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। तो भारतीय सैनिक आक्रमण किए और फिर युद्ध हुआ। और जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हम सामान्य दिनों में पसीना बहाते तो आज हमें खून नहीं बहाना पड़ता। मतलब उनका इशारा इस और था कि अगर ठंड में भी हमारे सैनिक बने रहते तो आज पाकिस्तानी कब्जा नहीं करता, और फिर कारगिल के युद्ध में हमें खून नहीं बहाना पड़ता। तो इस चीज को अपने जीवन से ऐसे जोड़िए कि जैसे आप लोग देखते होंगे, एक साल हम इंजीनियरिंग किए हैं तो उसका एक बात बता रहे हैं, उसमें जानते हैं नहीं साल भर लगता है, लोग मस्ती ही करता है। मुश्किल से एग्जाम से एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करता है। तो हम भी उसी में से थे, एग्जाम से एक सप्ताह पहले पढ़ते थे। बैक भी लग गया था, एक साल में 2 बैक लगा था हमको। तो एग्जाम के टाइम में आप ज्यादा पढ़ते होंगे, एग्जाम के टाइम में आप ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन उस ज्यादा पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ये बात बोले थे कि अगर सामान्य दिनों में हमारे सैनिक पसीना बहाते तो आज खून बहाने की जरूरत नहीं होती। 1 से 1.5 साल अपने आप को समय दीजिए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, 1 से 1.5 साल सब चीज को भूल जाइए, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। हम तो यहाँ तक बोलते हैं अपने विद्यार्थी को, हम तो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कभी कभी कि अपने माँ बाप को भी भूल जाइए। हम यहाँ तक बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए माँ बाप को भूलना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं भूलिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप का सम्मान है, आदर है, सब कुछ है। लेकिन एक बात आप सोचिए थोड़ा, अगर आप योग्य नहीं होंगे
तो अवस्था, माँ बाप के अवस्था आने पर अगर आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ से माँ बाप का सेवा कर पाइएगा। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा तो त्यागी बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको। और अगर आप थोड़ा सा त्यागी बनते हैं, साल डेढ़ साल के लिए त्यागी बनिए, साल डेढ़ साल के लिए स्वार्थी बनिए, सब चीज को स्किप कर दीजिए। मुकुंद जी हैं हमारे साथ 2 साल से ज्यादा हॉस्टल में रहे हैं, बहुत कम टाइम इनका समस्तीपुर आना रहता है। समस्तीपुर कितना 1.5 से 2 घंटा का रास्ता है, हम तो नहीं आने देते हैं, बहुत कम आए। तो त्याग जरूरी है, लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूरी है, ईमानदारी से मेहनत जरूरी है, और जो भी बनना चाहते हैं उसके विषय में 24 घंटा सोचिए और उसी के जैसा एटीट्यूड भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। विशेष कुछ नहीं, बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम तो यही कामना करेंगे कि आप सब लोग अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं आप सब लोग निश्चित तौर पर बने। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, सावन का माह है, बाबा भोले से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आप में इतनी शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर प्राप्त कर सके। और हम अपने छात्र को यही आशीर्वाद देते हैं, जब हमको कोई पैर छूकर प्रणाम करता है तो हम अंतरात्मा से यही कहते हैं कि हे ईश्वर, इनको इतना शक्ति दीजिए, ये जिस भी चीज को चाहे उस चीज को ये प्राप्त कर ले। तो बस हम अंततः यही कहना चाहेंगे कि आपका जो भी लक्ष्य है आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप उसको निश्चित तौर पर प्राप्त कर ले। और सभी लोगों का आभार, आपने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अमरजीत जी, विकास जी, अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और बहुत सारे लोग हॉस्टल के ही हैं, मेहताब आलम है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो जो नहीं आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए हैं। और एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि कभी भी देखिए, हमको रहना है समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी किससे बनता है? हम लोगों से बनता है समाज, हम लोगों से समाज बनता है। जैसे अभी क्या है पता है, जैसे मुकुंद जी है, मुकुंद जी ही है, इनके विषय में होगा क्या, 35 लाख में दरोगा बन गया, ठीक है कहने दीजिए, हमको लेकर के लोग बहुत कुछ कहता है। एक बात आप जानिए, इस चीज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से आपको निश्चित तौर पर ऊपर उठना पड़ेगा। और जिस रोज आप इस चीज से ऊपर उठिएगा ना, उस रोज आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। और हम 2016 में इस चीज से ऊपर उठ गए थे कि लोग क्या कहेगा, लोग का काम कहना है, लोग कहते रहेगा। अपने से अपने प्रति ईमानदार रहिए, 2-3 चीज होना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार, अपने प्रति ईमानदारी बरतिए। और हाँ, आपके विषय में आपके गार्जियन को मालूम होना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा सही है, आपके गार्जियन को मालूम होना चाहिए। बाद बाकी लोग गलत कहे सही कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ शेखपुरा जिला की एक लड़की आई थी पढ़ने के लिए, शेखपुरा जिला की एक लड़की पढ़ने के लिए आई हमारे यहाँ बिहार एसआई बैच में। तो उनको लेकर के उनका समाज अफवाह फैला दिया कि फल्लमा की लड़की तो भाग गई, जबकि सच्चाई वो था कि उनके गार्जियन उनको पटना पढ़ने के लिए भेजे थे। तो समाज ये है, समाज किसी को नहीं छोड़ा है, बेटी तक को समाज नहीं छोड़ा है, माँ सीता को समाज छोड़ा है जी, माँ सीता तक को समाज नहीं छोड़ा है। तो इसी वजह से सुनना है, सुनना सबका है, करना अपने मन से, सुनना सबका है, करना अपने मन से है। समाज में हम लोगों को रहना है, समाज के साथ जीना है, समाज के साथ मरना है। तो समाज की बातों को भी सुनना है। और समाज देखिए 2 मिनट में चेंज हो जाता है। यही मुकुंद झा अगर सफल नहीं होता ना, कहता पटना में जाकर के लफुआबाजी करता है, यही मुकुंद झा सफल हो गया है ना, सब कहेगा ना बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था, बचपन से वो कैसा था वो सबको पता है, समझ गए। तो समाज 2 मिनट में आपका जो आपके प्रति जो नजरिया है वो नजरिया 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, 2 मिनट में वो नजरिया चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए। सेल्फिश बनिए, सेल्फिश बनना जरूरी है। अगर सफल होना है एकदम सेल्फिश बनिए। क्या 2014 से लेकर 2022 में हम घर गए, क्या हमारे घर में घटना नहीं हुआ होगा? बहुत कुछ हुआ,
बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम इग्नोर किए, चीज़ों को इग्नोर किए। क्या हो गया? उससे क्या हो गया? कुछ नहीं हो जाता है। जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि मोबाइल, और एक बात बता रहे हैं हम आपको, आप सभी युवा यहाँ पर हैं, आप सभी लोग युवा हैं यहाँ पे। युवा के लिए मोबाइल कैंसर है, हम क्लास में भी बोलते हैं, आप लोगों को भी बोल रहे हैं, युवा के लिए मोबाइल कैंसर है, मोबाइल डिस्ट्रक्शन है। जिस रोज आप मोबाइल छोड़ दिए ना, उस रोज आप कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे, चाहे आप जो भी बने, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर बन जाएंगे। मोबाइल से अपने आप को दूर कीजिए और एक बार जीवन में सफल हो जाइए ना। देखिए, आपको सरकारी नौकरी के लिए एक एज लिमिट होता है, लेकिन फेसबुक चलाने के लिए, ट्विटर चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। 50 वर्ष का बूढ़ा भी जो है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाता है। लेकिन एक बार नौकरी का उम्र गुजर गया ना, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। साल 1.5 साल, एक बात हम कह के अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं जीवन सुखमय हो, 2 साल, 1.5 से 2 साल बहुत हो गया, 1.5 से 2 साल ईमानदारी से बहुत हो गया। 1.5 से 2 साल ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए। बाद बाकी का जो समय है ना, काफी अच्छा गुजरेगा, जवानी भी अच्छा गुजरेगा, गृहस्थ जीवन भी अच्छा गुजरेगा, वृद्धावस्था भी, प्रौढ़ावस्था भी अच्छा गुजरेगा और वृद्धावस्था भी अच्छा गुजरेगा। और ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी आर्थिक युग है ये, यहाँ पर सब कुछ पैसा से होता है। अगर आपके पास पैसा है ना, सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा, सच यही है, भले ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन सच यही है, सच यही है। ये आर्थिक युग है, 21वीं सदी आर्थिक युग है। यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ आपके अंदर है, अगर नहीं है, कुछ नहीं है। और आपके पास पैसा कैसे आएगा? आप बिहार में पैदा हुए हैं, तो बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा तो दूसरा हमको नहीं कोई उपाय लगता है। तो आपके पास पैसा तब आएगा जब आपको सरकारी नौकरी लगेगा। और सरकारी नौकरी कैसे लगेगा? ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, तब सरकारी नौकरी लगेगा। तो यही कहेंगे कि अगर अपने बाकी जीवन को बेहतर गुजारना चाहते हैं, 1.5 से 2 साल त्याग कर दीजिए, और कुछ नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समस्तीपुर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रणाम, नमस्कार, सलाम।